एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की धूप मिट्टी की खुशबू के साथ खेलती थी, वहीं रहती थी एक चुलबुली सी लड़की चिंकी। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें और हमेशा मुस्कुराता चेहरा पूरे गांव की जान था। चिंकी इतनी प्यारी थी कि जिसे भी देखती नमस्ते कहकर उसका दिल जीत लेती। चिंकी का घर बहुत साधारण था। उसके पापा किसान थे और माँ घर संभालती थी। घर में पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। चिंकी का सबसे बड़ा खजाना था उसका सपना पढ़ लिखकर कुछ बड़ा बनना, ताकि वो अपने माँ पापा की जिंदगी आसान बना सके। हर सुबह वो स्कूल जाने के लिए बहुत उत्साहित रहती। उसकी पुरानी सी किताबें, जिनके पन्ने थोड़े फटे हुए थे, उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। स्कूल का रास्ता लंबा था, करीब 3 किलोमीटर, लेकिन वो रास्ता उसके लिए एक रोमांच जैसा होता। कभी तितलियों के पीछे दौड़ती, कभी रास्ते में लगे पेड़ों से बातें करती। लेकिन एक दिन सब बदल गया। चिंकी की माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गई। घर की हालत और भी खराब हो गई। पापा को खेत के साथ साथ माँ की देखभाल भी करनी पड़ती थी। अब चिंकी को भी घर के कामों में हाथ बंटाना पड़ा। सुबह जल्दी उठकर पानी भरना, खाना बनाना, माँ को दवाई देना। उसकी जिंदगी अचानक बहुत जिम्मेदारियों से भर गई। अब स्कूल जाना मुश्किल हो गया था। एक दिन चिंकी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास रहूंगी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमे से कहा, नहीं बेटा, तू पढ़ेगी, तू ही तो हमारा सपना है। लेकिन हालात इतने आसान नहीं थे। चिंकी कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाई। उसकी सहेली गुड़िया रोज उसे बुलाने आती, लेकिन चिंकी बस मुस्कुरा देती और कहती, कल आऊंगी। वो कल कभी नहीं आता। एक दिन स्कूल के मास्टर जी खुद उसके घर आए। उन्होंने चिंकी को उदास बैठे देखा। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या हुआ चिंकी, स्कूल क्यों नहीं आ रही? चिंकी की आंखें भर आईं। उसने सारी बात बता दी। मास्टर जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन जो उनसे लड़ता है वही आगे बढ़ता है। अगर तू पढ़ाई छोड़ देगी तो तेरे सपने भी यहीं रुक जाएंगे। उस रात चिंकी सो नहीं पाई। वो छत पर लेटी आसमान के तारों को देख रही थी। उसे लगा जैसे हर तारा उससे कह रहा हो, हार मत मान। अगले दिन उसने एक फैसला किया। अब वो सुबह और जल्दी उठने लगी। सारे घर के काम निपटाती, माँ का ध्यान रखती और फिर दौड़ते दौड़ते स्कूल पहुंचती। कई बार वो देर से पहुंचती, कई बार बिना खाना खाए ही जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मास्टर जी भी उसकी मदद करने लगे। उन्होंने उसे अतिरिक्त समय देकर पढ़ाया। गांव के कुछ लोगों ने भी उसकी लगन देखकर मदद करनी शुरू कर दी। लेकिन जिंदगी ने अभी एक और परीक्षा बाकी रखी थी। एक दिन उसके पापा खेत में काम करते समय घायल हो गए। अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरह चिंकी के छोटे से कंधों पर आ गई। वो रात भर रोती रही। उसे लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, तू ही तो हमारा सपना है। उसने आंसू पोंछे और फिर खड़ी हो गई। अब चिंकी दिन में खेत में काम करती, शाम को घर संभालती और रात को पढ़ाई करती। उसकी आंखों में नींद कम और सपने ज्यादा थे। समय बीतता गया। एक दिन गांव में खबर आई कि जिला स्तर की परीक्षा होने वाली है, जिसमें अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को शहर में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। चिंकी के लिए ये एक बड़ा मौका था। उसने जी जान लगाकर तैयारी की। रात भर पढ़ती रही। कई बार थककर सो जाती, लेकिन फिर उठकर पढ़ने लगती। आखिर वो दिन आ ही गया। परीक्षा के दिन चिंकी बहुत घबराई हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने सवालों को देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो आत्मविश्वास से भर गई। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। पूरा गांव स्कूल के बाहर जमा था। मास्टर जी ने नाम पढ़ना शुरू किया। पहला स्थान चिंकी। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। चिंकी की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। वो दौड़कर अपने माँ पापा के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। उसकी माँ ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना,
तू हमारा सपना है। उस दिन से चिंकी की जिंदगी बदल गई। उसे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन उसने कभी अपने गांव, अपने संघर्ष और अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वो वही चुलबुली चिंकी रही, बस अब उसकी आंखों में और भी बड़े सपने थे। और उसकी कहानी ये सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हिम्मत और मेहनत साथ हो तो हर सपना सच हो सकता है।